मिल का पोंगा सुना? 11 बज चुके हैं। चुप रह, देख विकेट गई। 2 बार पानी गर्म हो चुका है। अब भला कौन नहाएगा? सचिन गया, अब जाने वालों की लाइन लगेगी। जाने नहीं नहाएगा तू? मैच खत्म होने के बाद नहाऊंगा इंडिया के नाम से। तुम भी साले हारने वाले। अब माँ आकर मेरे नाम से चिल्लाएगा। तो बिजली का बिल भी खत्म हो चुका है। ए बाबा, तू नहा लिया? मेरा नसीब। तू नहा चुकी है ना, इतना काफी है। क्या? गुस्सा दिया साले को। आउट कर डंडा शायद। पहले वो ट्रांजिस्टर रहा, गेहूं चक्की पर भेजे हुए है। आटा सनना है अभी। आज रविवार है। रविवार को सबकी चालू रहती है। ए, तू चावल गिन रही है ना, थोड़ी सी ज्यादा चढ़ा दे। चपाती की जरूरत ही क्या है? तू उतना ही है नहीं। ए, सर पकाती रहती है माँ की तरह। 1 मिनट भी बैठा हुआ देखा नहीं जाता तुझसे। चालू रहती है, चक्की पे जा, नहाने जा। और मैं एक बार बाहर निकलूं तो तू गैलरी में बैठने के लिए आ जा। गैलरी में बैठने के लिए किसी का डर है मेरे को? ए, जा अंदर चल। चावल चढ़ा दे, वरना आज खाने के लिए नहीं मिलेगा। एक आध दिन भूखे भी रह लो। ए, तेरे पैसे से नहीं खाता मैं। तू किसके पैसे से खा? माँ के? ट्रांजिस्टर फेंक के मारूंगा। नरू मारेगा तेरे को। मोहन, हो गई शुरुआत तुम्हारी। तुम लोग राह ही देखते रहते हो कि कब सुबह हो और कब एक दूसरे से सवाल हो जाए। देख, आधे घंटे से चिल्ला रही हूँ कि नहा ले, और कसम है कि ज्यादा से उठे। तेरे को उठने वाला लग रहा है? देख नहीं रही, कान पक्के फट चुके हैं उसके। अब तू काय को अपना हालत फाड़ रही है? ये सब्जी काट रहे हो? शाम को खाना नहीं। क्या डर? तू लेकर आई अपना सखी से। देख, कब से इस पैसे को कह रही हूँ सखी पर जा, लेकिन तू उठता ही नहीं है। तेरे को उठने वाला लग रहा है? देख नहीं रही कि कैसे कीचड़ में गड़े हुए की तरह जमकर बैठा है? अंदर हो तो 1 कप चाय ला देना। हाँ, लाती हूँ ना। एक जन करके देते रहो ऑर्डर। हम नौकर हैं, सेवा के वास्ते तैयार। मुझे भी चाहिए। तेरे को अभी जाते समय दे गई थी ना? तो फिर एक बार दोगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। कैसे नहीं बिगड़ेगा? चाय के लिए पाउडर लगता है, शक्कर लगती है, दूध लगता है। इसके पैसे जो तुम लोग कमा के लाओ तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। फिर एक 10-10 कप पियो था, दिल खोल के पियो। मेरे बात का कुछ नहीं जाएगा। हर बार यही कहती है, मुझे ही सुनाती है। बाबा का सुबह से चौथा तक चल रहा है चाय का, जाके उसको बोल। मोहन, क्या? अब क्यों? हर बार की है कि आदत। चुप है, लाती हूँ चाय। अब नहीं चाहिए मुझे। अब दे रही हूँ तो ले ले, नखरे मत कर। हट, दोगी तो भी हाथ नहीं लगाऊंगा। हे भगवान, तू देख रहा है ना कैसे चले जा रहे सब मेरे को? जब वो नहीं कह रहा है तो तेरा क्या बिगड़ता है? ऐसे भी चाय पीकर क्या करने वाला है वो? उधर सावरने करने के बाद पर जाकर बैठेगा दिन भर। पहले अपने पहले तो क्या चल रहा है उसको देख। अपने आदमी से बोल। दिन भर बैठा रहता है, मिल के गेट पर पत्ते पिसते हुए, जाके उसको बोल। जरा मुंह संभल के बात कर। मिल को ताला लगा है, इसलिए अनशन कर रहे हो वहाँ। अनशन यानी जुआ खेलने का मस्त इंतजाम। जरा बता तू, कहाँ से आते हैं पैसे? माँ, इसे समझा दे। तेरे को गंदगी में पत्थर फेंकने को कहा किसने? तुझे मालूम नहीं वो गंदगी है? चल, वो पानी पहले मोड़ी में डाल। हाँ, तू मुझे ही चुप कर, उसको कुछ नहीं कहना। मैं तो कह कह के थक गई हूँ। अब मेरे में ताकत नहीं बची भाई। ऐसे कहना कि कहने का इरादा ही नहीं है। और तू ये चाहती है कि मैं क्या चाहती हूँ? यही जब मुझे नोच नोच कर खाओ, और जो दिल में आए बीच को, और तू अपनी अलग कुछ भी कहने पर कान पर हाथ डाल के अपनी जान छुड़ाने के लिए फ्री। सुन रहा है ना कान लो इसकी? इससे अच्छा है कि साफ साफ कह दे भाई, बहुत हो गया। 6 महीने से रह चुका है। अब तो अपने बढ़िया मित्र और निकाल पड़ गया। इसमें का एक शब्द मैंने कभी नहीं कहा और कहूंगी भी नहीं। इतने सालों को तो संभाल ही रही हूँ, तो क्या तुम लोग मेरे लिए बोझ हो? बोझ कैसे बनेंगे? उसकी नौकरी छुट्टी पर भी मैं लाती हूँ ना कंपनी से कमाई कर 1000 रुपये महीना। इसमें से 500 ही दे दूंगे। तो एक आदमी के लिए कितना दो? वो आती है कभी घर में खाने के लिए, 2 टाइम हम नहीं खाते, और खाने नहीं खाते भी ऐसे ही रहती है। पर मैं तो हमेशा ही निकाल के रखती हूँ ना भाई। वो आए या ना आए, अन्ना के लिए 3 रोटी, सालन और मुट्ठी भर भात निकाल के रखा ही रहता है ना। मत रखा कर, और बार बार सुनाया भी मत कर। भूल हो गई भाई मेरी, नहीं कहूंगी कच्चर। कहना उससे करते रहो उधर बढ़िया हड़ताल से, करते रहो अनशन। वो क्या कहते हैं? यूनियन करते रहो। खुद को तकलीफ दो, अपनी औरत को तकलीफ दो, लेकिन एक बार मीट चालू हो जाए तो सीधा काम पर जाया करो। ये झंडे लेके यहाँ मत घुमा करो। ये ले आटा सान। उसकी
धंधे लेकर यहाँ वहाँ नाचने का आदत मालूम थी ना? ये आदमी एक जगह नहीं बैठेगा, मालूम थे ना? शादी से पहले 1 महीना दिन में उसका खाता चालू हुआ। तब तक ऐसे ही थे ना वो, मिल के गेट पर झंडे लेकर। कैसा भी था, आदमी सही था, सब देखभाल से पक्का किया था। हाँ, दूसरा शादी की तो क्या हुआ? उम्र में थोड़ा बड़ा भी हो तो क्या? आदमी भला था। तो कैसा चाहिए था तुझे? पहले के सारे नाटक रचा के रखे थे। मैंने कौन से नाटक किए हैं? रहने जब सारी बात। मोहन की माँ, मोहन की मोहन, तू इधर ही है? मेरे को लगा लड़कों के साथ पिकनिक विकनिक पे गया थी क्या? लड़कों के साथ 2 दिन से नहीं आया नारे तो पाकड़े पे। मैच चालू है ना, साले हार रहे हैं। सचिन गया तो लग रहा मामला खत्म, लेकिन बारिश आ गई, गौर करेंगे मदद की। ये अपने लोग हमेशा हमेशा कैसे हारते रहे? अरे वाह, आज तो एकदम नई साड़ी। तेरा बहुत बारीक ध्यान रहता है मेरे पे। ले, पेड़ा खा। बाबा को दो। देती हूँ ना, पहले तू तो ले। मुझे दो। 2 क्यों? 3 ले ले। टेबल पे रख दो, बाद में ले लूंगा। ए पगले, ये नहीं पूछेगा पेड़े किस बात के हैं? मालूम है ना पेड़े कब दिए जाते हैं? तू ना बड़ा बदमाश है। काकी, पेड़ा ले लो। अरे काय के ही पेड़ा? अपना राकेश है ना, कल उसको पहला पगार मिला, इस वास्ते लेके आई हूँ पेड़े। अरे वाह, कहाँ लग गया वो? फिटाइन गोल्ड में ड्राफ्टमैन में लगा है। कुछ भी कटकट नहीं हुई हमको, आईटीआई करते ही चिपक गया था हम पे। सच में बड़ा ही गुणी लड़का है। हाँ, सभी यही कहते, इस एरिया में रहकर भी इतना निर्मल। 4 पेड़े रख दे। 4 किसके? ये आपका और ये मंजू का और रानी का। रानी? अरे अपने मंजू के घर वाले, वो भी अभी तक इधर ही है। और नरू का? हाँ, उसका मान पहले रखने को मांगता, वो बड़ा चनी है। बाकी कल नरू ने कुछ लफड़ा किया क्या तुम्हें? जी मोहन कुछ बता तो रहा था। वो उस्मान मुर्गी वाला है ना, उसको खूब पीटा उसने। देख, उसका खोका भी जला दिया उसने, और उसमें मुर्गियां भी थी, सब जल के राख हो गई। क्या करूं मैं इस लड़के का? तुम ही बोलो। पुलिस की वायरस भी आई थी कल। ये अपना राकेश है ना, आगे आगे नाच रहा था। मैंने बोला, जाके घर पे बैठ, ये मारने पीटने वाले लोग हैं, छूट जाएंगे, और पुलिस उल्टा तेरे को उठा के लेके जाएगी। ये लड़का ना एक दिन मेरी नाक कटवा कर रहेगा। दुर्रियों के खानदान में आज तक ऐसा कोई लड़का नहीं पैदा हुआ। ये रख रही हूँ मैं उसके 2 पेड़े। ये क्या बना है? वाह, सेम ट्यूसर बनाई है, बड़े बड़े दाने दिख रहे। क्या महक रही है? आती हूँ मैं थोड़ी देर बाद कटने लगे। मोहन, जा रही हूँ रे। इधर आओ। ये दाग काहे का लगा है साड़ी में? हाँ रे, मोहे, तेरा बड़ा बारीक ध्यान रहता है मेरे पे। आज राकेश कैसेट लेके आने वाला है, हम आपके हैं कौन? आओ। आना। बता के तो जा, पेड़ी किस बात से? मैं बताती हूँ। वो राकेश है ना, कल उसको पहला पगार मिला, उस वास्ते देके गई वो पेड़ा। मस्त है, गौरी शंकर से लाया लगता है। अरे बेशरम, जरा सी शर्म कर ले। 4 पेड़े खा रहा। पेड़े क्या खा रहा? जरा सी गोबर खा। कल तक वो राकेश हाफ पैंट पहन के यहाँ वहाँ घूमता था, कल उसको पगार के 3,500 मिले। तू है कि गांड के नीचे से पैंट खिसक जाए तो पेना मत हिलाना। राकेश की बात मेरे को मत बता। स्टार्टिंग में कालेसन में 2,500 मिलते थे मुझे, अब तक आराम से 4,500 हो गए। रहने दे 4.5, वो 2.5 भी गए। तो अब बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो मेरा कोई भी फॉल्ट ना होने पर निकाल दिया उन लोगों ने मुझे। साले मुझे ही उड़ाना चाहा। पैसे खाए दूसरे ने, अब फंसा दिया मेरे को। नौकरी गई तो गई, 5,000 अलग से भरने पड़े। हाँ, लेकिन मैंने नहीं खाए थे पैसे। ठीक वही टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट थे ये, तेरे काका से पैसे मांगे तो हाथ खड़े कर दिए। यही उम्र बीती उनकी, इसी खोली में। कोई और होता तो दूसरी नौकरी ढूंढ के लग गया होता, लेकिन नौकरियां पेड़ पे नहीं लगती। तूने कोशिश की? नहीं की, कब से तो करता रहा हूँ। और सुमारी भाई का क्या हुआ? तू जा अंदर जा, अपना काम कर। एक तो साली ये कमेंट्री भी ढंग से नहीं लगती। साला आदमी टाइम पास कैसे करे समझ में नहीं आता। हाँ, तू टाइम पास कर, और वो एक नरू है, आने दे उसको। छोटे ही खींचती हूँ, क्या क्या लफड़े करता और आफत हमारे जान की।
क्यों एक को दो करके आग लगाती रहती है? भागा दौड़ी में उसका सेम पे ही नजर चला गया। अभी आई ही कटोरी न चाहते हुए। ऐसा लौटा छोड़ बच्चों। तेरा नहीं है वो, ज्यादा नीचे मत टिको। पैसे देकर नहीं लाया था वो, हड़प लेके लाया था मैं। उसने उल्टा तो किया ना, तो तू क्या चाहती है? मैं भी वही करूँ। खरीद कर ला। खरीदने के पैसे लगते हैं। तो नौकरी कर ना। साली कंपनी में जाती है, इसका मतलब ये है कि सवारी में जाती है तू। रजिस्टर दे। छोड़। स्टॉप दिस नॉनसेंस। भैंस की तरह बड़े हो गए हो और अकल के नाम पर बस दिवाला। स्कूली बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। तू तेरा काम कर। वही कर रहा हूँ। नरू की चीख चिल्लाहट से लगातार डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ऐसे छीना झपटी करनी है तो बाहर जाकर रास्ते पर करो। क्यों रे बरसता उस पर? सभी उसी पे भड़ास निकालो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही इस घर की रीत है। उसका वकालतनामा मत ले। उसकी शादी हो गई है ना, तो बच्ची नहीं रही है वो। कम से कम नाखून बराबर समझदारी दिखने दे इसमें। और ये मोहन, चल हट। कभी तो अपनी जिंदगी को गंभीरता से सोचो। दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम जहाँ थे वही चले। और तू कर रहे हैं ना हम सबके हिस्से की चिंता। इतना गंभीर बना बहुत है हमारे लिए। तुमको मजाक लगता है? करो, उड़ाओ मेरा मजाक। काहे का मजाक? तुमको तकलीफ होती है ना, अड़चन होती है मेरी। आई नो इट वेरी वेल। तुम लोगों का सही है। जो लोग सोचते नहीं ना, मजे से रहते हैं, आराम से जीवन जीते हैं। परेशानी उठानी पड़ती है हम जैसे लोगों को। यही मेरी गलती है कि मैं सोचता हूँ। हाँ, सोचता है, बहुत सोचता है। कभी सोचा ये घर कैसे चलता है? तेरे अन्ना कोई बहुत बड़ा खजाना छोड़ के गए थे। जो बचा कुचा था वो भी आखिर में बढ़ गया। 3 लोग का खाने का डब्बा बनाती हूँ, सिलाई का छोटा मोटा काम करती हूँ। ये मंजू है तो थोड़ा सहारा हो जाता है, वरना 6 लोग का परिवार कैसे चलता है? कभी सोचा इस पे? तू क्या बोलती है? सब समझता है मुझको। ये नौकरी का झुंझुना मेरे सामने मत बजाना। ये सब मोहन को बताना। और सुन, मेरा जन्म ये बाबूगिरी करने के लिए नहीं हुआ है। मुझे पता है मेरा रास्ता क्या है और मुझे मालूम है मेरे पास क्या है और क्या नहीं। हाँ, मालूम है, बहुत मालूम है। क्या मालूम है तुझे? तुझे मालूम है बाहर की दुनिया बाबा का कितना सम्मान करती है? कभी इस 4 दीवारी से बाहर गए भी हो? संबंध ही क्या है तुम्हारा? साहित्य से, साहित्य की चर्चाओं से, विवादों से। सेमिनार सब तो सुना है कभी? ये देख, ये अस्मिता दर्श पत्रिका का निमंत्रण आया मेरे नाम से। क्या होता है अस्मिता दर्श? मालूम भी है? लो हटो, तुम लोगों को बोलने का कोई हक ही नहीं है। प्रोग्राम खत्म हो गया है। दिन भर रात अपनी सासू पर डिस्टर्ब। मेरी की माँ, क्या है रे बटर? ये लो, मैंने नहीं दिया है। क्या है? मुर्गी है, एकदम साफ करके लाया है। हे मेरी किस्मत, अब कौन बनाएगा ये? आधे लोग का तो खाना भी हो गया। नरू को वो मुर्गी वाले पप्पी ने दिया है। नरू ने बोला थोड़ा सुक्का मटन नहीं बनाने का। मटन लाया है, धनिया मिर्ची अदरक टमाटर कौन लाएगा? जा पूछ नरू से। हाँ, पूछता ए, हूँ। शाने बैठ इधर। पहले ये बता, वो शहंशाह कब बता रहेगा? क्या मालूम, बाबू क्या गोली पे? वहाँ क्या कर रहा? और क्या, इन बत्ती जल रहा होगा। नहीं, सो रहा है। रात को बहुत जागरण हुआ ना। रात को क्या लफड़ा हुआ है? सारे इधर उधर भाग रहे। क्या मालूम भाई? सुना कि उस्मान का खोखा भी जला दिया। पेड़ा बन के पेड़ा मत का। उसमें मुर्गियाँ भी थी, सब जल के राख हो गई ना। माँ कसम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरे को सब मालूम है। यहाँ बैठे बैठे ही मेरे को सारी खबरें मिल जाती हैं। बता, नरू ने मारा ना उसको? बोल, माँ कसम मालूम नहीं। अरे सच्ची में रहता ही नहीं उन लड़कों में। स्कूल कब छोड़ी? बहुत दिन हो गए। और अब ये धंधा करता है। नहीं, काम को जाते हैं ना मैं मिलने। तू फेंक रहा है। ये काम का पास। सारे खाड़े ही खाड़े। क्या रे? अरे वो पाली पड़ गई थी ना। आजकल काम मिलता है, ऊपर से मिल के काम का थोड़ी भरोसा है, कभी भी छूट सकता है। वो दूसरी जगह जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो दूसरी जगह जाने को बोले तो जा। ऐसा आवारागर्दी मत कर। इन लड़कों में फंसेगा तो अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर बैठेगा। हाँ, हाँ क्या? नहीं रहूंगा उन लड़कों में। जाऊँ मैं? जा। जाओ। ले। एक नंबर का फीकू चल रहे। कल रात को लफड़ा हुआ और ये बोले इसको कुछ मालूम नहीं। नहीं होगा मालूम, वो मिल में जाता है। एक दिन बढ़िया तड़ी पड़ेगी। आप लोग इस तरह के लड़कों को एंटरटेन ही क्यों करते हो? जब वो जा रहा था तो क्या जरूरत थी इसको रोक के रखने की? क्यों? उसकी देह में मैला लगा था। उसकी आंखों में लगा कीचड़ देखा है? बड़ी तेज जा रही थी कि आवारागर्दी करते हुए मत घूमा कर।
जैसे तेरे उपदेश से जुवेनाइल डेलिकेंसी ही नष्ट हो जाएगी। क्या किया है उसने? एक तो बाप ने घर से निकाल दिया, चार ममता के बोल बोलने वाला भी कोई नहीं, और अपराध कोई जानबूझ के करता है क्या? ये देखो, काशा कहूंगा मत और तुम मुझे सुनाओ मत। बाप ने घर से निकाला और आर्थिक मजबूरी के चलते जीवन संघर्ष में पड़ के सामूहिक अपराधीकरण की निचली सीढ़ी पर जा पहुंचा। पहले उस मास्टर का क्या कर देगा, इस सवाल का जवाब दे। बोल मोहन से, ले आएगा लाल मिर्च में। तू बोल। जा रे मोहन। मटन खाने के लिए नून और मिर्ची खाने के लिए मोहन। अच्छा धंधा है। सबकी थाली में पड़ेगा जा। बहुत मस्ती चढ़ गई तेरे को। अरे वो सामने वाला बने झंझट करता है, तो मेरे नुक्कड़ पे खाते जा। ही शुरू करता है पैसों का गाना। तो नुक्कड़ पे भी जा सकता है। हमारा भी वही हाल है, और तुम्हारी साला उधारियां में कम थोड़ी। ए दे पैसे, मैं ही चाहती हूँ। हाँ, मैं सोच ही रहा था, ले ले चांस। मुंह बंद रख। ए राणे राणे मादर चोद आवे हट मार ए हट तो खल्लास को डाल गया एक एक मुर्दा नहीं गया तो नाम बदल देगा बिन्नाड़े। अरे आप अंदर चलो, बाद में फिर देखेंगे किसको खलास करना है। और तो मैं तो दिखाता हूँ आज। चुप बैठो आप, बहुत हो गया है दुनिया का तमाशा दिखाना। अब अंदर चलो। तू चुप बैठ, तुझे कुछ मालूम है? अरे भड़वो, हिम्मत हो तो एक बार मुझे टच करके ही दिखाओ। अरे चलो यहाँ से, ये पिक्चर का शो लगाया है। चलो सुनो। ए, क्यों पकड़ा था बटर को? क्या किया उसने तुम्हारा? क्या किया? भड़वे का टेटवा ही दबा दिया होता मैंने। कितना जोर का गला दबाया, इतना से तो लड़ता वो। लेकिन चर्बी देखिए कितनी है, कैसे गालियां दे रहा था। सोले की अरे जाजी, तू छोड़ तो मेरे को एक बार। हाँ मत दिखाओ। अपने छोटे वाले को समझा कर रखो, वो अपने धंधे भले ही करे, अपन उसके लपड़े में कभी नहीं मरता। इसलिए उसको भी बोल दो वो भी मेरे बीच में ना पड़े। क्या किया नरू ने? वो क्या करता है? करता तो उसका भाई है। भाई कहता और लड़के भेजता है लड़के किसके लिए? हमको मारने के लिए। सेठ ने सुपारी दी है। तुमको मारने की? हाँ, उसके बिना वो बड़ा अपनी सारी मशीनें कैसे बाहर निकाल पाएगा? हम बैठे रहते पैरे पर, उसकी पुंगी टाइट हो गई है। पहले पुलिस से कह के देखा, हमारा अनशन देखकर पुलिस भी रह गई अपने हाथ बोलते। अब साले ने परशिया भाई को सुपारी दी है। कल दो लोगों ने जग्गिया को पकड़ा और एक ने डंडे से मारा उसको, तभी तो मिला ना वो सीढ़ी पर। बटन? वो भी था वहां पर। अरे नरू का पंटरी है ना वो, साले को सीढ़ियों पर ही दबोच देता। नरू था वहां पर? शाना कौवा है वो काय को सामने आएगा। आने दो उसको, अभी मैं देखती। बहुत चोचले बढ़ गए हैं उसके। हाँ, तुम्हारी सुनेगा वो भाई की सुनता है, तुम्हारी क्या सुनेगा? देखिए जाजी, अब जाने दीजिए। दिमाग थोड़ा ठंडा रखो और जोर जोर से भाई का नाम लेके चिल्लाओ, बाहर लोग सुनते हैं। ए, मेरे को डरा है तू? तेरे भाई को इस पे बिठाता हूं मैं। साले की पूरी जिंदगानी गई दूसरों की हड़ताल तोड़ने में। डॉक्टर सामंत की भी हड़ताल इसी ने तोड़ी, मिल वाले नुक्कड़ में भी इसी ने अपने लोग घुसाए। बाहर मजदूर तड़प तड़प कर मर गया और अंदर इसके लोग मजे करते रहे। साले भाईगिरी करके पगार खाते हैं, लेकिन इसकी दाल हमारे यहाँ नहीं गलेगी। हमारे कामगार उल्टी खोपड़ी के हैं, भाई के अंतर्गत निकालकर उसके हाथ में रख देंगे। जाजी आप पहले जैकेट में चलिए, एक तो लगाकर आते हैं और अनाप शनाप बड़बड़ाते हैं। ए, लगाकर आता हूं यानी अपने बाप के पैसे की पीता हूं, किसी के बाप के पैसे की नहीं। आप अंदर चलो, उसकी मुंह मत लो। लगाकर आता हूं यानी, ये कोई बात करने की भाषा हुई? गलती हो गई बस। जरा मुंह संभाल कर बात कर। तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं, सीधे जो मुंह में आ रहा वही बक रहा है। मोहन, हुआ ना उल्टे गड़े पे पानी? तेरा कोई इलाज नहीं है, चल इधर बैठ। अब बैठो यहाँ शांति से। देखा तुमने? साला ऐसा इंसान झकमारी और यहाँ आया। इधर आ रही हो, ये तो सच है ना? कभी भी अपने मन मुताबिक ना किया करो क्या? कभी आता हूँ ठीक है, अब थोड़े पैसे बचे थे तो पत्ते फिर मिले हो मुझसे से। तू मेरी झड़ती ले रही है। इसके लिए तो लेके जाते हैं मेरे पास से पैसे। खाने के लिए ले जाता हूँ, कभी नहीं साला वो घर। आओ इस घर में अपनी औरत से मिलने के लिए उल्टे सवाल शुरू होते हैं यहाँ पर, और वो साला इंसल्ट करता है मेरी। तुमको क्या लगता है तुम्हारा वो मन होता है कि हाँ उठने बैठने 100 बातें सुननी पड़ती है मुझे? क्यों सुनती है तू? पैसे देती है ना इनको। तुम बैठे हो ना 6 महीने से, किस मुंह से बोलूं मैं? मजे करने के वास्ते नहीं बैठा हूँ मैं, चक्री अनशन कर रहा हूँ। 183वां दिन है अनशन का। क्या फायदा? फायदा 2 हफ्ते के अंदर 3 विभाग चालू होते हैं। नहीं कि देख, कल ही बात होगी मैनेजमेंट से। तब तक सुनती रहोगी मैं बातें?
अपने घर चलते हैं। 1 मिनट नहीं मतलब पीछे दरवाजे पर। शत्रु कहा क्या है अपने घर में? साठ फुटी बर्तन भी है। मिल चालू होते ही पुरानी भरपाई के साथ पैसे मिलेंगे। कैसे दुनिया बसाएंगे हम? किससे दुनिया बसाएंगे हम? हो गई तुम्हारी मिल चालू। मिल चालू हुई तो जला दूंगा खुद को गेट के सामने। आत्मदहन। और मैं तुम्हारी किसी जिंदगी से जलती रहूंगी। तो क्या करूं मैं? ओके। कैसी हालत हो गई है अपनी। दिल में होते हुए भी अपनी औरत के करीब नहीं जा सकते हम। खाना बन गया है। माँ कसम हम लोग अपने घर जाएंगे, उस घर में जहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं होगा। बोल रहा मंजू, कब जाएंगे अपने घर हम? मंजू, मंजू बोल रहा। हो गया सब? क्या? अरे ये साल तक छुट्टी बीती हो गई ना? हाँ, कब की हो गई? व्रत करने वाले भी खा के चले गए। तू कहाँ से आ रहा है? खाना रेडी है ना? खाना रेडी है ना? हाँ हाँ रेडी है। खाएगा तू? परोसूं? नहीं, सुनो, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है। ए, टाइम किसको नहीं बोलता? पहले ये बता नरू कहाँ है? ठीक तो है ना वो? वांटेड हो गया क्या? कल्याण को गया क्या वो? वो ये बात करो ना। ए, है कौन उसके साथ? कब आएगा वो? अच्छा तो है ना? ए नरू, ए, ठीक तो है ना तू? तो पैसा मेरा हो गया है। रुक पानी लाती हूँ। ये ले। और दो? वो डाले पे 16 इंच लंबा धाधा रख के रखा है और एक कुत्ती भी है। उसको बाहर हटाना है यहाँ से। बटर कर देगा सारा इंतजाम। बहन चोद पुलिस पकड़ेगी तो टाटा लगाएगी मेरे। ए, ऐसा शगुन मत बोल। कितना अच्छा दिन है। रुक, हटाते तेरे टाटा यहाँ पे गुस्से गुस्से। मेरे जाने पे हटाना। अरे छुट्टी देने वाली है क्या घर की? नहीं ले भी सकते, कुछ भरोसा नहीं। हे भगवान। साला लग होएगा तो बराबर बाहर पड़ जाऊंगा। इस टाइम पे वो पाटिल साहब होना चाहिए था। अरे वो पाटिल साहब होते तो नाके पे पुलिस वाले नहीं रखते हो। वो शर्मा साहब भिखार चोट है। चला आगे का पीछे का कुछ नहीं देखता। वो फटेले गोपी की किडनी गई मालूम है तेरे को? पाटिल साहब अभी गए ना वही नंबर की छुट्टी पर। वही मौका मिलने को होना यहाँ से टसकने के वास्ते। बटर तू देखते रहना। हाँ। तेरे देखते देखते कैसे वन टॉस होता मैं यहाँ से।
ये रात पाली के हवलदार साले चूतिया है। अरे कल उनके ही सामने गाड़ी पे कुल्फी खा रहा था, उन्हें झाट खबर नहीं। जहर की परीक्षा से फापड़ देते हैं। होगी पूजा? हाँ हो गई। तूने 200 भेजी थी ना, इस बात से हो सकी। चल आशीर्वाद दे दे अपने बाप से, बोल कि तेरे बाप दादा का पुण्य तेरे साथ रहे और इस सब संकट से तुझे दूर रखे। बेटा, अबे कौशली के ये छोटे पैसे। पैसे किस लिए? सत्यनारायण की कथा है क्या? अबे झूठ मत मार, ऐसे देख। पैसे डाला, अच्छा किया। अरे पहले ही टाइम खराब चल रहा है, ऊपर से बाप की आत्मा नीचे आके भटकती रहेगी तो इसकी भी बद्दुआ लगेगी। देख इसकी जबान पे हड्डी नहीं है। चल हाथ मुंह धो के पीढ़े पे बैठ, खाना परोसती हूँ। परोस मत, बस एक पूरी दे दे। काले मटर की उसल बनाई है। अरे उधर नाके पे 4 बाप बैठे हैं मेरे, दूसरी पाली वाले ड्यूटी पे आने से पहले कहीं काटना पड़ेगा। वो सब खाने को टाइम है किसके पास? अरे वाह, एकदम एकदम झक्कास आया, कुछ भी डाउट नहीं आएगा। ये ले पूरी तो पूरी, थोड़ी खीर भी खा। ये ले चल, अच्छा हुआ कम से कम अपनी बाप की तिथि पर आया, यही बहुत है मेरे लिए। ये टोपी काहे को लगाई? अच्छी नहीं लगती, निकाल उसको पहले। बता इसको। रहने दो ना, और किसी को शक नहीं आना मांगता है ना, इस वास्ते पहने वो टोपी। ए नरू, क्या क्या करेगा रे अब तू? पहले से अपने पैर में पत्थर मार लेने की आदत है तेरी। बोला था ना तुझे कि उस उस्मान के पीछे मत पड़। हो गया तेरा टेप शुरू? मर जाता तो वो। तो क्या 302 लगता? अरे उसको आसमान में पहुंचाने के वास्ते छत या निकाला था। फिर भी लगिस ना हाफ मर्डर की केस, दोनों के दोनों नायर हॉस्पिटल में एडमिट है, घर से पे है दोनों। बोल रहा था ना कि पुलिस स्टेशन में मेरा नाम नहीं। ले आ गया नाम, हो गया संतोष। अब भटकना जिंदगी भर। ये सब तेरे को मेरे इस लाइन में आने से पहले बोलने का था। तब क्या मालूम था कितना आगे चला जाएगा। तेरे पिता को रोज हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, उन पे नजर रखती कि तेरे पे। कब मेरी नजर बचा के निकल गया पता ही नहीं चला। क्या पता चली कोई फैला? रात गई बात गई। अरे लाइन ही ऐसी है, बहन चो मारो नहीं तो मरो। एक बार इस एरिया से करनी पड़ने की देर है, फिर उनके हाथ में झाट नहीं आता। अरे नरू भाई, तुम हाथ पे होगे ना तो मैं आऊंगा ना आपके पीछे पीछे डब्बे पहुंचाने के वास्ते। बे जोक मत मार भोसड़ी के, मेरे मौत पे मस्ती करता है तू? ऐसे नहीं नरू भाई, अभी तू अंदर जाएगा तो मैं बाहर लटकेगा ना। ये भी बोलती थी भटकेगा जिंदगी भर। अरे वो पिक्चर की माँ लोग अच्छी होती है, बेटे के वास्ते व्रत रखती है, दुआएं देती है, और ये माँ शराब दे रही है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। चुप रह। रात को 1.5 खंबा उतारा पेट में, थोड़ा भी नशा नहीं हुआ। बार बार लग रहा था अब रेड हुई, अब रेड हुई। माधव चौध उस नथुमल बनिया ने धोखा दिया। अरे सातों से खोली का लफड़ा नहीं मांगता मैं, उसकी माँ की। पहले तो अपनी खोपड़ी शांत रख। अरे उसकी खोपड़ी फोड़े बिना शांत नहीं बैठेगा मैं। ए चल, यहाँ बैठे रहे तो भेजा खा जाएगी। जा रहा है। 5 बातें सुन ले। मैं यहाँ पर आया था किसी को एक शब्द भी नहीं बोलने का, मेरे बारे में पूछताछ नहीं करने का, और हाँ मैं 1 सप्ताह बाद पैसे भेजेगा। और वो बटर आए तो मच्छी का सालाना इतवार को सूखा मटन जरूर भेजने का, और वो अडाले पे रखे हुए हथियार बटर को दे देने का। रुक रुक, चुप। 2 जोड़ी शर्ट पैंट देती हूँ, टॉवल भी रखती हूँ बैग में। अरे पिकनिक पे जा लगा मैं। देख मेरी खोपड़ी की सकी ना, मुंह पे ताला लगा। अच्छे से रहना दे। दुर्वासा का भी बाप निकला ही, इसको ही चोट लगते साधु तेरे कपड़े। इस वास्ते बोली मैं। वो क्या कहते हैं ना, किसी का जितना भला सोचो वो उतना ही अपने सर पे बैठता है। कैसे काला पड़ गया रे। ए मोहन जाना, देख बराबर गया क्या वो? गया, पहुंच गया बराबर। तो लोग यहाँ बैठे बैठे ही सब कुछ दिख जाता है। अभी क्रिकेट होता तो कैसे कूदते हुए चला जाता। कैसे काला पड़ गया रे मेरा बच्चा। ठीक से खाना भी नहीं होता होगा, कहाँ खाएगा कहाँ सोएगा, वहाँ पोल से वाले में कौन देगा उसे खाना। ना ठीक से खाएगा ना सोएगा। ए माँ चुप बैठना, उसने बोला ना उसके बारे में 1 शब्द नहीं बोलने का। और तेरा रिकॉर्ड चल। मेरा कलेजा चलता है रे। उसके लिए
ले जा। तू ना बस चला कर उससे, यूं ही नहीं गाली खाता तू उसकी। तुम तीनों में वही चेक ऐसा है जिसमें हिम्मत है। पर मुझे का नसीब भी फूटा है, इस वास्ते स्कूल भी छूटा, नहीं तो कहाँ का कहाँ गया होता। पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कैसा भी करके अपना हिस्सा लाता ही है ना। और एक तू है, नौकरी का जाने दो, वो मामूली बिजली का बिल बोला भरने को, वो भी ऐसे रखा रह गया। कल जाऊंगा। तेरी जिंदगी में कल कभी आएगा भी? वो सावन ने फोर्ट पे जाने को बोला, गया तू वहाँ? इस दम नहीं वहाँ। अपनी गरज से तो जाने को नहीं होता। इसके लिए 10 जगह मिन्नतें करूं तू कर मिन्नत और अपने हाथ कुत्ते जैसे कर लूं। कर ले। 6 साल से नहीं सुनते यहाँ घूम रहा हूँ। मुझे क्या तकलीफ होती है ये तुम्हें नहीं पता। तुम्हें सिर्फ पैसे दिखते हैं। आज मैं अगर काम नहीं कर रहा है तो ये नालायक है तुम्हारी नजर में। सबसे उठ चुका हूँ। तो क्या करेगा? जाऊंगा, जान दे दूंगा, नहीं दिखूंगा। दे दे जान। अभी जाएगा ना पिंडोरी पूजा के पुल बहाने के लिए, समंदर में खुद को भी ढकेल देना। बोल दिया ना तूने, अब खत्म हुई बात। चलता हूँ, जान दे दूंगा। इस घर ने आटा खाई डाला है मेरे को। अब बचाइए, जो कुछ है उसका भी खत्म कर देता। रो, बाप के मरने में नहीं रोया था ना, तब उसके साथ में रो। अब आ रहा है तू? मालूम है तेरे को क्या है आज? क्या है? सामने क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या तिथि है? क्या तिथि है? चल पूजा के सामने माथा टेक और हाथ मुंह धो के बैठ, खाना परोसती हूँ। मुझे नहीं चाहिए खाना। नहीं चाहिए मतलब? तेरे को मालूम नहीं आज क्या है? पर तेरी माँ ने तेरे बाप का श्राद्ध तो किया ही है ना। सुबह से मर घप के खाना पकाया, ये देख भगोने भर का खीर, कौन खाएगा उसे? खीर तू ही खा। मैं जस्ट चिकन खा के आया। ए? वो अब्दुल मात्रे है ना, उसके साथ गया था होटल को मार। उससे पहले एक बियर भी हो गई। होश में है ना तू? अरे बियर नहीं चलती। तू क्या करेगा तू बता? उपन्यास लिखूंगा, उपन्यास। आप लोग कृपा करके अब मुझे शांति भरा वातावरण दीजिए। जितना शोर शराबा मचाना था तो मचा लिया। उपन्यास लिखूंगा, एकदम हाई क्लास उपन्यास। सही है, तू उपन्यास लिख और वो मोहन जान देने को निकला है। तुझे भंग कर सकता है ये सब? मेरे को कुछ नहीं लगता। अच्छा, तो उस दिन वो सतीश मुझसे झगड़ के गया, उससे क्या बोल रही थी तू? मैंने क्या बोला? तूने बोला नहीं कि बाबा बेकार बैठा रहता है हमारे घर पे, उसके पेपर में कुछ काम हो तो देख। हाँ तो उसकी बहुत जान पहचान है यहाँ, इसलिए बोली मैं। तुम लोग मुझे शर्मिंदा कराते हो। वो कल का लड़का मुझे काम दिलाएगा। उसका संपादक उससे ज्यादा मुझे जानता है। तू कभी मिला भी था उससे? किस लिए? मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि मुझे नौकरी नहीं करनी। इससे पहले की थी ना एक बार नौकरी। हाँ, और 4 महीने में छोड़ भी दी। अरे समय पर आओ, मास्टर पे साइन करो, 3 लेट मार्क हुआ तो 1 सीएम का। तो इस बात ये सब करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ऊपर से तुर्रा बॉस को साहब बोलो। अंग्रेज चले गए मगर ये साहब बोलने की गुलामी नहीं गई। हाँ, तो तूने इसलिए नौकरी छोड़ दी। अपनी स्वतंत्रता को इस तरह मासिक वेतन पर बेचना मुझे हरगिज मंजूर नहीं। कृपया करके ये ध्यान रहे कि किसी भी 2 कौड़ी के आदमी के सामने मेरी इज्जत ना जाने पाए। तू सतीश क्यों आता है यहाँ? पता है कि उसके बारे में मैं 4 अच्छे शब्द लिखूं। थूक निकलने की अदा में बात करता है और दिन जाते जाते मुझे 2 बातें सुना के गया। वो चवन्निया ठंडी छाप बागी कभी मुझसे कह रहा था कि मेरे द्वारा कोई बड़ी चीज नहीं लिखी जा रही है। इस बात का फ्रस्ट्रेशन आया है मुझे। अब मैं उसे बताऊंगा कि महान लेखन क्या होता है। साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं लिया तो मेरा नाम बाबा धुरी नहीं। I will write. I must write and so you bastard. ये बाबा का क्या हुआ? खाना तो खाया ना उसने ठीक से। इतना ही सुख अगर वो मेरे को देंगे तो भला पांडुरंग दूरी के बेटे कैसे कहलाएंगे? यानी आज सोने जैसे दिन भी मिट्टी खाने के दिन हो गए इसके। चिकन खाकर बियर पीकर आया रे मेरा बाबा। भगवान विश्वास के। यहाँ पे किसी को कुछ कहना ठीक है क्या? वो मोहन जान देने को निकला है। क्या बोलते? फिर क्या बोला वो? सीधा साधा लड़का है वो, जैसा बोलेगा वैसा ही करेगा। हाँ, वैसे ही करेगा वो सीधा साधा लड़का। मैं दूर करूंगी उसका गुस्सा। पहले आप मुझे वो लेटर दो जो राकेश ने आपको बोला था, उसको पढ़ना है। कल नरु आकर गया बोलते, सच्ची है क्या?
भी बोलते तुम भी तो बोल रहे थे कि वांटेड हो गया करके। बाहर किसी ने भी तो देखा, सेम टू सेम नरू के जैसा। ये कुछ तो बोलते हो। अरे कोई नरू ऐसे छुप छुपा के आने वाला है क्या? अक्खी चौड़ जमा करेगा? ये बोलने वाले को बोलने दो। वो राकेश को बोली थी ना मैं कल आऊंगी, बोलना तैयार रहूंगी। ए मोहन, क्या हुआ रे? ए, ऐसे मुंह लटका के नहीं बैठते। ए, उठ, मेरे घर पे चल। चल। मुझे नहीं आता। ए, क्या हुआ रे? ऐसा क्यों दिमाग गरम करके लेता? चल। ए, चल, मैं पानी पूरी बना रही। चल मेरे घर पे। ए, ये क्या कर रहा है तू? छोड़ मेरे को। मोहन, बाहर बाबा बैठा है। मोहन, लोग देखेंगे ऊपर। मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरा पेट खा जाऊंगा। मोहन, छोड़ मेरे को। मोहन, राकेश के पापा घर पे है। मोहन, मैं चिल्लाऊंगी। ए, क्या हुआ रे? कुछ नहीं, मैं बोल रही थी कि अगर आपके पास खीर बची हो तो दे दो मेरे को, मैं फ्रीज में रखूंगी ताकि कल भी खाने के लायक हो। इतनी सी बात, कितनी डर गई थी मैं। चल बचेगी तो देऊंगी रात को। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, फिर हम कहाँ तुम कहाँ। कौन? मंजू। ए मेरी औरत की माँ, तेरे को नमस्कार। औरत की माँ? वाह, मेरी माँ, तेरे को सादर प्रणाम। अचानक घर आने का कारण यह है कि पिछले 6.5 महीने से जो चल रही थी हड़ताल वो खत्म हो चुकी है। हमारा संघर्ष खत्म हो चुका है। आज अपने एकदम खुश है, एकदम आजाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। यानी हड़ताल खत्म हुई तुम्हारी? खल्लास। सेठ ने बात मान ली तुम्हारी? यस। तो कब से चालू होगी मिल? 1 तारीख से? चालू बंद होगी, बंद हमेशा के लिए। हाँ। बोले तो सेठ ने मिल के गेट पे नोटिस लगाई कि मिल में काम करने वाले सारे कामगार अगर एक साथ इस्तीफा देंगे तो मैनेजमेंट उनको काम की भरपाई के साथ 1.25 लाख रुपए देगी। 1.25 लाख? बहन चोर, 5 घंटे में ही पूरे मिलने टाइम ऑफिस में लाइन लगाकर 25,000 का पहला हफ्ता भी ले लिया। और बचे हुए किस्तों में मिलेंगे 1 साल में। पेड़ा, हाँ ये लो पेड़ा खाओ। माँ, ये लो पैसे, पूरे 3,000 हैं। अब अपनी बेटी को अच्छे से बर्तन पानी लेकर देना। अब हम अपने घर जाएंगे। देखो, बोलने में कुछ भूल चुकी हुई हो तो पैर पकड़ के माफी मांगती हूँ, लेकिन अब ऐसे जा मत। नहीं नहीं, बोलने में थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, पर उसका कुछ नहीं। वैसे भी तुम्हारे बहुत उपकार हैं। अब हम जाएंगे अपने गांव, अपनी गांव। अब हमको हमारी गृहस्थी बसाने दो। क्या बोलूं मैं, मेरा आशीर्वाद तुम लोग के साथ है। मेरी बेटी का घर खूब फूले पड़े, उसका गोद खूब भरा हो जाए, और मुझे क्या चाहिए। मंजू मेरी रानी है, मेरी प्यारी मंजू। देखो, मंजू गई और अब तुम जाओगे तो ये घर काटने को ही दौड़ेगा। यहाँ है ही कौन अपना। अरे मेरे साथ चलो, मैं ले चलूंगा। अरे नहीं, ये मेरे दुख दर्द, ये घुटनों के दर्द अभी तो एक एक दिन काट रही हूँ यहाँ। तुम चलो ही मेरे साथ। माँ, पीट के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना। सीरियसली कह रहा हूँ, चलो ही। तुमको मेरी कसम, चलो, नहीं तो यही धरना दूंगा। हाँ माँ, कहो ना चलूंगी। मोहन, माँ को ले जा रहा हूँ मैं अपने साथ। माँ, आज के आज ही चलो, छोड़िएगा। चलो, मंजू आते ही सीधे चप्पल पहन के निकलेंगे। चलो चलो। माँ मत जा। ए बाबा, देखना, तुम्हें खाना कौन खिलाएगा? ये घर कौन देखेगा? जाने दे उसको, थोड़ा बोल, जाते जाते एक सवाल का जवाब देते जाए। ये आजकल राकेश के साथ क्या चल रहा है तेरा? कल गई थी ना उसके साथ LIC, और कल भी जाने वाली है। LIC? थोड़े बहुत नहीं, पूरे 20,000 मिलने वाले हैं, और इसने अपने बेटों को भनक भी नहीं होने दी। हमसे ज्यादा तो राकेश प्यारा है इसको। हाँ, है वो प्यारा। तुम लोग जैसा भले थाली में छेद नहीं करता वो। अच्छा, तो हम है नालायक।
तू जा रही है ना तो जा, मगर जाने से पहले वो चेक यहीं रखते जा। तेरी जिम्मेदारी ये ले ही गए हैं, तो अब यहाँ रहने वाले हम दोनों हैं, तो हमारे भविष्य के लिए वो चेक मुझे चाहिए। वो मेरे मर्द के पैसे हैं। वो मेरा भी बाप था। अपने बाप के बारे में अनाप शनाप बोलने में तेरी जबान ही टूटी। ए मोहन, तू कुछ नहीं बोलेगा, मैं ही बोलता रहूं। ए बाप तू क्यों जा रही है? ए तेरे को पैसे चाहिए कि नहीं? चाहिए ना। वो मेरे हाथ के पैसे हैं। इसका एक कौड़ी भी नहीं दूंगी तुम लोग को। फिर मैं देखता हूँ कैसे जाती है तू राकेश के साथ। किसको आवाज दे रहा है? जिसने तुझको निकाला? ए चुप करा रे इसको। तेरी तो अरे जीजा जी, ए, तू छोड़ मेरे को। तुम रहने दो, मैं ही देखती इसको। ये तुम्हारी औलाद तू दे दो एक बार करके। चलो मेरे साथ, पैसे हैं मेरे पास। तुम्हारे रहने दो, ये मेरे हक के पैसे हैं। इनके 45,000 इन लड़कों ने ऐसे बैठे बैठे खा डाले। अब लोगों के काम करके दिन नहीं खपाना मेरे को। कल को कुछ करने लायक नहीं रही, कौन देखेगा मुझे? 4 पैसे हैं तो रहने दो मेरे पास। मैं हूं ना, मंजू देखेगी। माँ कसम छोड़ूंगा नहीं तुमको। तुम्हारा कोई सवाल नहीं, पर ये मेरे हक के पैसे हैं। ए माँ, बाबा बराबर बोल रहा है। वो पैसे हमको दे दे, 20 में से 15 भर दूंगा तो मुझे अभी नौकरी मिल जाएगी। ए पागल हो गया है क्या? 20 में से 15 जाएगी तो मेरे पास क्या बचेगा? लेकिन जॉब तो लगेगी ना। क्या भरोसा, वो आदमी पैसे लेके भाग गया तो? अरे नहीं भागेगा, भरोसे का आदमी। मैं बोल रहा हूँ भाग जाएगा। अरे नहीं रे, और जॉब लगने के बाद तुझे भी दूंगा जितने चाहिए उतने। चल, तेरे पैसे नहीं चाहिए मेरे को। अरे तू आराम से बैठ के खाएगा। मुझे बोला ना, मुझे नहीं चाहिए तेरी कमाई। लेकिन मेरी नौकरी लगनी चाहिए ना। तू तेरा देख, ज्यादा से ज्यादा 5 दूंगा 20 में से। 5 और बचे हुए? क्यों, रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं लगते क्या पैसे? और कुछ उधार भी है मेरे पास, मेरे दोस्तों का। मैं साथ मिलाऊंगा तो अब्दुल साथ मिलाने के लिए तैयार है। 14 में मेरी किताब आ जाएगी। अरे पुरस्कार नहीं वसूल हो जाएंगे पैसे। तेरी किताब जरूरी है या मेरी नौकरी? मेरे लिए मेरी किताब जरूरी है। अब बहुत सुन चुका तेरी नौकरी के किस्से, मुझे बेवकूफ मत बना। ए माँ, तू बोल, तू एक काम कर, तू सारे पैसे मुझे दे और ये बाबा को कुछ मत देना, और तू यहाँ से जा भी मत। मेरे हिस्से के बीच में मत पड़। मेरे जिंदगी का सवाल है। हड्डे में गई तेरी जिंदगी, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं 15 दूंगा यानी लूंगा। मैं भी देखता हूँ कैसे लेता है। क्या करेगा तू? 2 लाफा लगाऊंगा। देख चल गए वो फिर। देखो देखो, भाई नहीं दुश्मन है ये। ए मोहन छोड़ दे, नरू होता तो ठीक करता ही। नहीं छोड़ना। मंजू ही आ जाती। मोहन पीछे, मोहन पीछे। ए मोहन छोड़ दे। वो बीच में टांग मत लगा। चल, रंडी साले। ए छोड़ दे। रंडी साले। ए क्या कह रहे उसने? पूछ तेरी बेटी के धंधे बहनचोद। ए मंजू, क्या कह रहे तूने? हाँ? वो? अरे उस गीता थिएटर में बैठी थी, उस बनिए के लड़के के साथ। एक बार पेट गिरा है, फिर भी अक्ल नहीं आई इसको। उस भरना के 3 लड़के हैं और इसका मर्द यहाँ पे। तू तो कंपनी में गई थी ना? कंपनी में दुनिया को चूतिया बनाती है साली। कंपनी, वो थिएटर तेरी कंपनी है, तेरी माँ का। चित्रा भी साथ में? अरे उसके साथ था दूसरा लड़का। देखते ही खोपड़ी आउट हो गई अपन की। सीधा कॉलर पकड़ ली उसकी। आज पुहिंचोद पे ऐसा फोड़ा थी। ए तेरे शर्ट पे ये खून के दाग कैसे लगे? क्या कह रहे तूने? ये सीधा आड़ा कर दिया उस बनिए के लड़के को। बहनचोद भिड़ता है और बोलता है कि तेरी बहन सोती है मेरे नीचे। क्या? अरे तब तो पूरी सड़क गई मेरी। आज पैंट में घोड़ा होता ना तो पूरा पूरा उतार देता उसमें। ए माँ, मुद्दा टाइम नहीं है मेरे पास। ए माँ, मुद्दा टाइम नहीं है मेरे पास। चल पैसा दे और इस रंडी का खाना पीना बंद कर। रहने दे भूखी इसको। माधर चौथ को खाने को मिलते हैं ना तभी धंधे सुस्ते ऐसे। अरे शादी क्या कर दी इसकी? जाती कर भारत रोड पे धंधा करने को। ए जल्दी पैसा दे। और ये बाहर दिखी ना तो इसका भी मर्डर किया ही समझ। चल चल पैसे दे। ए दे उसको, एक बार का खत्म कर। ए उतना टाइम नहीं है। पैसे लिए तो इसके मदद से ले। मेरे कान में खुजली नहीं थी, तेरी छोकरी के कारण लपड़े में फंसा मैं। ये मेरे पास वक्त है।
बाकी का तू दे। वार दे। डॉक्टर को देने के लिए। ला ला। और डॉक्टर को? अरे डॉक्टर का हौसला में ला। मैं यहाँ पर आया था, किसी को बोलना मत, पुलिस तुम सबको उठाएगी। उसकी माँ का आज भाई भी जगह पे नहीं है। और ले ये शर्ट के दाग न धुले तो फाड़ कर फेंक देना खाली में। चलता मैं। ए मरने दे उसको, अभी पुलिस आएगी। ये हटा शर्ट यहाँ से, जला दे इसको। पुलिस आएगी? काहे को? और नरू तो गया। यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? वो बढ़िया चुप बैठने वाला नहीं है, बहुत ऊपर तक पहुंचे उसकी। वो बनिया के दुकान के सामने भीड़ जमी है, यहीं पे देख रहे सब लोग। ए अंदर ले जा इसको। नालायक, लोग की भीड़ है तो वहां पे कुछ धमेला किया होगा बारात में। बड़ा यानी? बड़ा यानी तो जाके वहां देख। तू कहाँ जा रहा है? मैं जा रहा हूँ शांताराम के यहाँ बैठूंगा। तो पुलिस आए तो बोल देना कि हमारा और नरू का कोई संबंध नहीं, उसके साथ जो करना है करे, हमें ना बताए। अरे माँ ये क्या बोल रहा है? अरे उसकी वजह से हम क्यों परेशानी झेले? अरे उसको पकड़ लिया तो 80 पंचायत कर देंगे उसको। ए बाबा तू वो नगर सेवक वाले भोसले को जाके मिलना। मैं क्यों जाऊंगा? तेरे को इतनी पड़ी है तो तू ही जा। अरे वो मुझे पहचान का नहीं। तो फिर चुप बैठ। नरू की माँ। क्या रे बेटा? क्या क्या हुआ? नरू को पुलिस ने नाका पे पकड़ लिया। नरू को पकड़ा? हाँ, और क्या बोलना बटन? बनिए की लड़की खोपड़ी फूट गई, मर गया है वो। 10 मिनट भी नहीं टिका। पात्र अपना परिचय दे दें। अनिमेश सावंत गोवा से, प्रकाश कुमार यूपी से, विराज नायक गोवा से, मैं अर्चना प्रयागराज, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, अनुष्का गोवा, विजय आर जांगिड फ्रॉम उदयपुर। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि इस नाटक का सेट, प्रॉपर्टीज, कॉस्ट्यूम, म्यूजिक, लाइट, ये सब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ने मिलकर ही किया था। और कुछ लोग थे जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आगे बढ़ के आए काम करने के लिए। जैसे सेट में विशाल, नाटक का जो पोस्टर था वो बनाया था अमरीश कुमार ने, म्यूजिक का जो ऑपरेशन था वो किया था राम ने, और म्यूजिक के गाइडेंस के लिए हमारे साथ थे अक्षित भाई, प्रॉपर्टीज के लिए कंचन, प्रीति, नेहा, अनिमेश, और कॉस्ट्यूम में थे विजय जांगी। लाइट ऑपरेशन में हमारे साथ थे सेकंड ईयर के मार्क, हैदर और राजा। और ये जैसे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे दो की सब्जेक्ट्स थे, CID और MID। और ये
हमारा सिलेबस का कल्मिनेशन है। इस पूरे सेमेस्टर में हम लोगों को जो जो इनपुट्स मिले उसमें से CID के लिए हमारे पास सबसे पहले देवेंद्र राज अंकुर सर आए थे, जिन्होंने हमारे साथ 2 सीन वर्क तैयार करवाए थे। एक था बोधायन कृत भगवत अज्जुकम और दूसरा था भास लिखित उरुभंगम। और उसके बाद फिजिकल थिएटर के लिए हम लोगों के पास जो इनपुट आया वो था सुकेश अरोरा सर का, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल मूवमेंट्स के थ्रू अपनी बात कैसे कही जाए विदाउट टेक्स्ट, तो उस पर भी काम किया। फिर मेकअप के लिए हमारे पास संजय सामंत सर आए थे, जिन्होंने 15 डेज की एक्सटेंसिव एक हमारे साथ मेकअप की वर्कशॉप की। फिर एक्टिंग के लिए हमारे साथ आलोक सर भी आए थे, आलोक चैटर्जी सर। और डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास 2 फैकल्टीज आई थी। थ्योरी के लिए आए थे धनेंद्र कावड़े सर और प्रैक्टिकल के लिए आए थे सार्थक नरूला सर। और फिर योगा के लिए हमारे पास अदिति मैम आई थी, जिन्होंने हमारे साथ एक योगा की क्लास की थी, 10 दिन की एक लंबी क्लास की थी। वॉइस पे भी काम किया उन्होंने। और हमारे पास जो परमानेंट फैकल्टी हैं यहाँ पे फिजिकल के लिए, जो हमारे साथ कल्लरी परेड पे काम करते हैं, वो हैं सुजीत कलामंडलम सर। एक बहुत बड़ा धन्यवाद हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर चैतन्य आटले सर के लिए। अपनी क्लास को कम टाइम देके हमारी रिहर्सल्स को और ज़्यादा टाइम देने के लिए, और हमें कुछ चीज़ें जो चाहिए होती हैं प्रॉपर्टीज़ के लिए, सेट के लिए, जो हमको नहीं मिल पाती, तो वो इनकी बदौलत मिल पाती हैं। जो हम लोग म्यूज़िक का रियाज करते हैं उसके लिए ग्रेटफुल हैं हम लोग हमारे सर संतोष कौशिक सर के लिए। और इस पूरी प्रोसेस को जो हमको गाइड किया है वो है हमारे सर चिराग सर, अभिषेक सर। थैंक यू आप सब लोगों के लिए कि आपने इतने डेकोरम के साथ ये नाटक देखा विदाउट एनी अननेसेसरी नॉइस। सो थैंक यू वेरी मच। आखिरी शो था ये, इसके दूसरे जो पीछे एक्टर्स हैं वो भी अपना परिचय दे रहे हैं, क्योंकि अभी 2 शो कल उन्होंने करे तो वो मुख्य भूमिका में थे, और जो आज इनका आपने शो देखा वो बैक स्टेज संभाल रहे थे। तो ये लोग भी अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं कंचन विश्वास भोपाल से। दिनेश कुमार बिहार से। अनुराग तिवारी उत्तर प्रदेश। विशाल भट्टी हरदा मध्य प्रदेश। शिवम आगरा से। तो हमारे साथ विनय सर जी हैं, प्रीति मैम हैं, कौशिक सर हैं, अर्जुन सर हैं, और भी हमारे साथ काफ़ी सीनियर बैच से कुछ लोग हैं, और जो आप लोग जो कुछ लोग हैं जो लगातार पिछला 2 शो भी देखे। तो कोई भी अगर आप कुछ विनय सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ 2 शब्द अगर कहें या मैम कुछ बताएं। तीनों दिन देखा, कौशिक से कुछ बोलना चाहिए। चलेगा? हाँ, हाउस लाइक जी 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 हाउस लाइक। लगातार 2-3 बरसों से नाट्य विद्यालय का बीज अखवाया तब से लेकर अब तक की यात्रा का मैं बहुत साक्षी हूँ, और ये बड़ा इत्तेफाक है कि पूरे भारत का ही जो रंग कला में अपनी दिलचस्पियों के साथ बच्चे अपना भविष्य देखना चाह रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों के इस तरह से एक पूरी सांस्कृतिक कलात्मक चेतना को ही यहाँ मुझे जीवंत होता हुआ देखने का मौका मिलता है। तो इसलिए अलग अलग किस्म के आपके भीतर जो भी अलग अलग प्रतिभाएं हैं, रंगमंच से जुड़े हुए जो भी आयाम हैं, उनमें आप किस तरह से बहुत गंभीरता के साथ में देखते हैं, बैठते हैं, समझते हैं, और हमारे इन गुरुओं से सीखते हैं, और स्वयं भी अपने एटीट्यूड जो लाइफ का होता है उससे सीख कर जब यहाँ आते हैं, तब उसके परीक्षा का एक मंच मैं उसको मानता हूँ हमेशा। अभ्यास प्रस्तुतियाँ आमतौर पे मैं बाहर भी जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लेकिन अभ्यास प्रस्तुतियाँ इतनी सुघड़ होंगी ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है। तो एक तो सबसे पहले आप सब के लिए मैं चाहता हूँ कि करतल ध्वनि से अभिनंदन अधांतर को गए बरस भी मैंने देखा था, और तब उस वाले हमारे परिसर में इसके मंचन हुए थे, तो तब देखा हुआ अधांतर और अब देखा हुआ अधांतर, ऐसा कहते हैं कि समय बदल जाने से आपके भीतर के संवेग भी देखते हुए बदल जाया करते हैं। जैसे एक ही गाने को हम सुनते हैं ना, तो यदि 5 दिन पहले या 2 बरस पहले कोई गाने को सुनते हैं, आज सुनते हैं, तो हमेशा
जो परिस्थितियाँ होती हैं, मनोभूमि वो बदल जाती है कलाओं को देखने की। आज जिस तरह से इस प्ले को मैंने देखा है, मुझे लगता है कि इतना विसंगतियों से भरा हुआ, इतनी त्रासदियों से भरा हुआ एक नाटक जो है, उसको अपने समय, परिस्थिति और अपने स्थान की इस सीमा में देखना करना, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप सब लोग जो हैं बहुत ही बधाई के पात्र हैं। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, छोटे छोटे अंतराल होते हैं जिसमें दृश्य को पूरा करना होता है ना। आप सब जानते हैं चुनौती को पार करना होता है, जिसमें कि संवाद भी होते हैं, दृश्यबंध भी होते हैं, आपका प्रवेश होता है, आपका प्रस्थान होता है। इन सारी चीज़ों में एक बहुत बेहतर संतुलन जो है उसमें टीम वर्क की आवश्यकता होती है। तो ये नाटक जो है वो दरअसल मैं कहता हूँ कि जैसे एक गुलदान में बंधे हुए फूल होते हैं और जिस तरह से एक खूबसूरत तस्वीर अख्तियार करता है, इस तरह से एक नाटक भी होता है। तो आप सब लोगों ने इतनी खूबसूरती के साथ उसको किया है। छोटी छोटी सी कुछ बातें होती हैं जो चिराग सर और आपको बताएंगे, मैं भी बाद में आपसे बात करूंगा, लेकिन उसके बावजूद समग्रता में ये नाटक एक बहुत ही सफल प्रस्तुति में मानता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि, और जो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी चिराग, ये क्या ना एक लर्निंग प्रोसेस है। एक्चुअली आप अभी लर्निंग प्रोसेस में हो, परफॉर्मेंस बाद में होता है। तो ये एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है लर्निंग प्रोसेस का, कि एक ही टेक्स्ट को, एक ही प्ले को 3 अलग अलग कैरेक्टर्स लोग कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, आप एक दूसरे को देख के सीखते भी हो। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा प्रोसेस, इसके लिए आप मतलब जो सिलेबस है जो भी है, इसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम फील करते हैं जो कैरेक्टर हम कर रहे हैं, हमें लगता है पता नहीं हम सही कर पा रहे हैं, नहीं गलत कर पा रहे, अच्छा कर रहे, बुरा कर रहे हैं। उसी कैरेक्टर को अगर हम दूसरे को देखते हैं करते हुए, तो हमें लगता है हाँ, इस चीज़ को अगर मैं ऐसे करता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, या इसको ऐसे नहीं करती तो ये ज़्यादा मेरे से बेटर कर रहा है। तो कंपटीशन की भावना बुरी नहीं है, लेकिन जब हम 2 कैरेक्टर एक ही लोग करते हैं तो हेल्दी कंपटीशन भी होता है और उनसे हमको बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा प्रोसेस लगा। तीनों कास्ट ने बहुत अच्छे काम किया है। ठीक है, कुछ कमियां थी, कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ बात थी, वो चीज़ें होती रहती हैं, कोई ज़रूरी है 100%, क्योंकि अब लर्निंग प्रोसेस है तो कोई परफेक्शन पूरा नहीं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। और जो क्राफ्ट है पूरे प्ले का, जो सेट वेट, जो आर्ट आपने डिज़ाइन किया है, वेरी नाइस। बिल्कुल लग रहा है कि चौल का दृश्य है, और चूँकि आप लोगों ने किया तो ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। जैसे अंकुर जी को सबसे अच्छा टीचर इसलिए मानते, वो स्टूडेंट्स ही करवाते हैं। हम लोग कभी कभी चिढ़ भी जाते थे उनकी क्लास में कि सर कुछ तो करते नहीं, आके चेयर पे बैठ जाते, लेकिन ये इतना अच्छा एक्सरसाइज है ना, क्योंकि दिए हुए डायलॉग को याद करके एक्टिंग करना सबसे आसान है, बहुत आसान है। दिए क्राफ्ट में फिक्स हो जाना बहुत है, लेकिन जब आप जो करते हो, आप जो खुद से करते हो, खुद से सोचते हो, ये सोचने की जो चीज़ें ना खत्म होती जा रही है, तो ये बहुत अच्छा। इसीलिए क्यों बोलता है कि एकेडमिक होना ज़रूरी है, ट्रेंड होना ज़रूरी होता है। ये ट्रेनिंग जो आप ले रहे हो यही आपको आगे काम देगा, क्योंकि कल को आप प्रोफेशनली इस फील्ड में आओगे तो आपको ब्लॉकिंग्स नहीं बताई जाएगी, आपको सेट नहीं बताया, आपको खुद सोचना होगा। तो एक लर्निंग प्रोसेस, और मैं बस यही कहूँगी कि ये 2 साल जो है ना, उसको खूब मन से यूटिलाइज करो, खूब अच्छे से पढ़ो, जो भी प्रोसेस होता है, जो भी प्ले आता है, उसमें दिमाग जान डाल दो, सीखो। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो आजकल मिस होती है, पढ़ने की आदत छूटती जा रही है। मोबाइल का युग है, लोग मोबाइल में ही चले जाते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप। हर दिन कोशिश करो कम से कम आधे घंटे तो ज़रूर पढ़ो, एक कहानी पढ़ो, स्टार्टिंग कहानी से करो, कहानियों के बाद नॉवेल पढ़ो, प्लेस पढ़ो। सिर्फ पढ़ना इसलिए नहीं, क्योंकि ये आपको विज़न भी खोलता है। एक एक्टर को विज़न भी अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना, एक अच्छा एक्टर वही होता है जिसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत डीप लेवल पे सोचता है, तो ये ज़रूरी है। और ये सच में थैंक यू चिराग, थैंक यू चैतन्य कि इस तरह के प्रोसेस आप लोग कर रहे हैं। और भैया मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे बुरे की बात नहीं है, एक करने की कोशिश बहुत अच्छी है। और कुछ लोगों ने जितना अच्छा से परफेक्शन से काम किया, वेरी नाइस। तो मैं, मुझे लगता है आप लोग खुद के लिए क्लैप करो तो ज़्यादा बेटर है। और कोई अगर कुछ कहना चाहे, कौशिक सर, अर्जुन सर, या स्टाफ में से, या आप लोग जो आपको देख रहे थे, तीनों प्ले आपने देखे, कोई बात नहीं?
और ये प्ले मैंने पहले भी देखा था जो आपके सीनियर्स ने किया था, लेकिन इसकी तुलना हम नहीं कर सकते भाई। विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है आज के युग में कि दो पत्ते भी एक जैसे नहीं होते। आप अपने आप में एक ही हैं, अलग ही हैं। मैं तो आपको संगीत से पहचानता था, लेकिन इतने बढ़िया एक्टर हैं आप लोग सब लोग। और कमाल ये है कि साहब आपको बहुत समय नहीं मिला इसकी तैयारी के लिए, हमने बहुत जल्दी तैयार कर लिया इसको, है ना। और चिराग भाई ने जो ये प्ले उठाया, ये प्ले ही अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। देखिए एक ही परिवार में कितनी कहानियाँ चल रही हैं एक साथ, कई पैरेलल कई कहानियाँ। मैं बॉम्बे रहा हूँ 4.5 साल में नौकरी करता था, वहाँ भी टेक्सटाइल में केमिस्ट था लेबोरेटरी में। मैंने चौल को बहुत आराम से देखा है, उसमें मेरे बहुत मित्र लोग रहते थे। सही ज़िंदगी सही जीवन यहाँ पे है। और जितने लोगों ने इतनी बढ़िया इतनी ऊर्जा के साथ किया, इस अनुष्का ने तो अपनी बम्बईया भाषा को ऐसा इस्तेमाल किया, इसने कल देखा मैंने उसको, वो बहुत अच्छे से बोलती है उसको बिल्कुल। यनीनेश है ना, बाकी ये सब बढ़िया एक्टर है। मतलब आप लोग यार, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, संगीत से पहचानता हूँ आपको। चलिए बहुत बहुत बधाई ऐसे अच्छे आप लोग नहीं रहिए, आप पहुँचिए। मैं दो यहाँ से शब्द तस्वीर है। हाँ। कल परसों तस्वीर आई थी पोस्टर, तो मैं जिक्र कर रहा था भाई इतनी गर्मी में इतना लाल रंग कौन यूज करता है, आदमी देख के ही फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो मेरी वाइफ ने बोला कि लाल रंग का कोई संदर्भ होगा। थिएटर देखने के बाद पता चला कि सचमुच थिएटर के अंदर जो ताप है, जो टेंशन है, वो शायद लाल रंग ही वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता है। संदेश के दरअसल नाटक का जो विषय है वो विषय बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और मुझे पूरी आशा है कि जो प्रोसेस में थिएटर तैयार किया गया होगा उस विषय से आप जुड़े होंगे, और वो आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक विषय है। सिर्फ उस समय नहीं जब नाटक लिखा गया, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस विषय पे और सोचते रहें, इसको यही ख़त्म न करें, इस विषय को और भी सोचते रहें, और इसको और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं उस विषय पे भी थोड़ा सा डिज़ाइन करते रहें। कैसे मोनोलॉग कर सकते हैं, या कोई नुक्कड़ कर सकते हैं, या थर्ड थिएटर का कोई फॉर्म ले सकते हैं। चिराग सर के थिएटर की एक खासियत है, मैंने फ़ोटोज़ देखे एक्चुअली विश्वरंग के समय जब क्रिएटिव के लिए पोस्टर बना रहा था, तो मैंने देखा कि चिराग सर जिस तरह का सेट डिज़ाइन करते हैं ना, ऐसे बहुत कम लोग कर पाते हैं। इतना नेचुरलिस्टिक, और नेचुरलिस्टिक होने की वजह से वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ जाता है। हम भी कभी ना कभी इस तरह के परिस्थितियों से गुजरते हुए आए हैं। तो चिराग सर के लिए एक बहुत अच्छी ताली होनी चाहिए। अभिनय बहुत शानदार था, और मुझे लगता है कि इस थिएटर के अंदर इंटरवल में जैसे साइलेंस आता है, 2-4 और बढ़ जाए, जहाँ पे सिर्फ लाइट का रोल हो, बैकग्राउंड म्यूजिक का रोल हो, तो ये थिएटर और भी अर्थपूर्ण बन जाएगा। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को, आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त नाटक किया, शुक्रिया। कोई भी इनसे मोबाइल से लेना फोटो।